डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लोग स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें। ठीक है, जल्दी से आइए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन का मतलब देखते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन का मतलब देखें, ठीक है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समथिंग और ज़ीरो, इज इक्वल टू समथिंग और ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो इज कॉल्ड एन इक्वेशन, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी या तो वो इक्वल टू समथिंग होगी, कुछ होगा, या फिर इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास, ठीक है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो कैसी है, ठीक है, वो है हमारे पास, मान लीजिए ये दे लेते हैं x + 3y = 7, तो इसे भी हम एक इक्वेशन बोल रहे हैं क्योंकि x + 3y जो है वो हमारे पास क्या है, = 7 दिया गया। या फिर हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, कुछ इस तरह की ले लेते हैं, sin x, ठीक है, + y = 0, तो आप देख सकते हैं ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, 2x - 3y, ठीक है, + cos x = 0, तो एक इक्वेशन आपने ये देखी। ठीक है, तो अब आप अगर इन इक्वेशंस में देखेंगे तो इन इक्वेशंस में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या मिल रहा है आपको, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आ गई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y कैसा है, y डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर y कैसा है, y डिपेंडेंट है, और x कैसा है, x है इंडिपेंडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई, इंडिपेंडेंट, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि जितनी भी क्वेश्चंस लिखी हुई हैं इसके अंदर हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल्स क्या हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो डिपेंडेंट का मतलब कि y की जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो x पर डिपेंड करेंगे, और x इंडिपेंडेंट है मतलब कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे और y की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर हमको मिलती जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। अब आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, और वो एग्जाम्पल कैसा ले लिया, x dy/dx, ठीक है, + y = 0। अगर मान लिया हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे ये भी इक्वेशन है। ठीक है, ये भी आपको क्या दिख रही है, इक्वेशन है। ठीक है, कोई चीज़ = 0 है, इसका मतलब वो क्या है, इक्वेशन है। तो बट यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये आपको डेरिवेटिव दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव हो किसका, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, वो इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, आइए देखते हैं। ठीक है, एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रेस्पेक्ट टू, डिपेंडेंट वेरिएबल y कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है, अलॉन्ग विद द वेरिएबल्स, ठीक है, x एंड y। ठीक है, अलॉन्ग विद द वेरिएबल x एंड y, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ठीक है, अलॉन्ग विद द वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया हमारे पास, ठीक है, ये हमने देखा कि जो है वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव किसका मिल रहा है, y का विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई।
क्लियर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपका जो ये y है उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है साथ में x और y वेरिएबल के साथ साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन कहलाएंगी हमारे पास कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर ठीक है डेरिवेटिव्स भी मौजूद होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। बात समझिएगा, प्रेजेंट डेरिवेटिव विद द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। प्रेजेंट यहाँ पे और एक चीज़ लिख लिए, प्रेजेंट डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स with along with differential coefficient, ठीक है, along with differential coefficient and constant, differential coefficient, ठीक है, differential coefficient and constant, ठीक है, and constant, ठीक है, differential coefficients and constant। बात समझ में आ गई, क्लियर ये चीज़। तो अब यहाँ पर दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अगर हम लोग देखें, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो हैं, एक ऑर्डिनरी और पार्शियल, ठीक है। कौन सी, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी और पार्शियल, ठीक है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। तो ऑर्डिनरी और पार्शियल को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, ठीक है, एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दें, ठीक है, एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दें, ठीक है, एक बार कमेंट कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों को समझ लेते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर हम ऑर्डिनरी की बात करें तो आइए ऑर्डिनरी को सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी को हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, या कह दें डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहेंगे फिर हम उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे d2y/dx2, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन क्या लिखी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो आप देख सकते हैं जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, चाहे डबल डेरिवेटिव हो चाहे सिंगल डेरिवेटिव है, वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके रिस्पेक्ट में ही दिए गए, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिया गया है उसके ही रिस्पेक्ट में दिए गए। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार ज़रूर कर दें, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी के बाद क्या आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर पार्शियल को समझें थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, ठीक है। तो आइए पार्शियल में अगर हम लोग देखें तो पार्शियल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग पार्शियल के डिफरेंशियल की बात करें, ठीक है, पार्शियल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पार्शियल, तो पार्शियल में अगर हम लोग देखेंगे मोर देन वन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल मान लिया डेल अपॉन डेल एक्स ये भी दिया होगा, डेल अपॉन डेल वाई भी दिया होगा, हो सकता है डेल अपॉन डेल एस डेल जेड भी दिया जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ये इन्वॉल्व होंगे तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, वो इक्वेशन कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो आइए और आगे देखते हैं।
ठीक है, कि और हमारे पास क्या है, ठीक है, पार्शियल हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो पार्शियल के आगे हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है, यहाँ पर कोई इक्वेशन हमारे पास दी गई है, ठीक है, कैसे दी गई है, मान लीजिए ये दिया गया है, ठीक है, d3y/dx2 और यहाँ पर कितना दिया गया, होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, dy/dx, ठीक है, dy/dx की होल पावर 4 प्लस 4x² इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको क्या दी गई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई। तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएंगी, दो चीज़ें आएंगी। तो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं इसमें, ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसका ऑर्डर, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, और दूसरा क्या होता है, इसकी डिग्री, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है। क्लियर है। तो आइए अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री समझते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसका ऑर्डर समझते हैं और हम लोग इसकी डिग्री समझते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं इसका ऑर्डर और डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उसका क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, द हाईएस्ट, ठीक है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट in the differential equation, present in the differential equation is called its order, is called its order, ठीक है। तब वो क्या कहलाता है, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं d2y/dx2, ठीक है, और प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3x² इज इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, ये, ठीक है, डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या दिया गया है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव दिया गया है। अगर आप देखें कायदे से तो ये डबल डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर इसका बन जाएगा 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है। तो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बन जाएगा, आपके पास 2 बन जाएगा। तो जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, अगर मान लीजिए इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 दिया गया, मान लीजिए कोई और, ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कोई और दिया होता है d4y/dx4, ठीक है, प्लस यहाँ पे होता है d3y/dx3 का होल स्क्वायर प्लस 3x² इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपके पास, तो इसमें इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर जो है यहाँ से अगर आप देखें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर 4 हो जाता है। कितना हो जाता है इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा आपके पास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसके पास क्या है, 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब 4 बार डिफरेंशिएट किया गया इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 4 बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। तो ऑर्डर में भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है आपको। तो अब नोट करके एक लिखने वाली चीज़ ये है कि ये जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे लिख लिए द ऑर्डर, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, शुड बी, यहाँ पे लिख लिए शुड बी, ठीक है, शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, शुड बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको मिल गई कि ऑर्डर जो होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जुड़े हुए ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दें और बता दें, ठीक है, कि क्लास कैसा चल रहा है, ठीक है। एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दें जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोगों ने देखा ये ऑर्डर देख लिया, इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर दूसरा हम लोग देख लेते हैं डिग्री, ठीक है। तो अगर हम लोग डिग्री की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट है उसकी जो पावर होगी, उसकी एक्सपोनेंट होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करते हैं एक बार जल्दी से, कमेंट कर दें एक बार। आइए
देखते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ ए हाईएस्ट डेरिवेटिव, द एक्सपोनेंट यहाँ पे लिख लिए चाहे तो द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री, इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा d2y/dx2 ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या ले लेते हैं dy/dx, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 3x² = 0। हमारे पास ये दिया गया, ठीक है, d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस 3x² = 0। अगर मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये, ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया नहीं दिया गया। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये क्या दिया गया है, सेकंड डेरिवेटिव दिया गया है, ठीक है, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव दिया गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन सब में है, तो इसी की जो एक्सपोनेंट होगी, मतलब ये जो एक्सपोनेंट आपको दिया गया है ये एक्सपोनेंट ही क्या बन जाएगा, इसकी डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो आप देख सकते हैं तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही उसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करते हैं एक बार जल्दी से, स्क्रीन पे दिख रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके एक चीज़ लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्री के मामले में जो डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ नोट करके लिख भी लेते हैं, ठीक है, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ डिफाइंड ओनली, ठीक है, is defined only when the differential equation is the polynomial, differential equation is a polynomial, ठीक है, differential equation polynomial in derivatives, ठीक है, polynomial in derivatives, ठीक है। तो उसके डेरिवेटिव्स में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए, डेरिवेटिव्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, या हम ये कहें कि पॉलिनोमियल होना चाहिए इन डेरिवेटिव्स, तभी वो क्या करेगा, डिग्री डिफाइंड होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अब जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशन थी आप देखें, ये एक हम यहाँ पे दूसरी ले लेते हैं, d2y/dx2 प्लस 3dy/dx और प्लस y = 0। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें तो डेरिवेटिव यहाँ पर क्या दिया गया, ठीक है, डेरिवेटिव ये दिया गया, ठीक है, dy/dx ये डेरिवेटिव दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर डिग्री डिफाइंड है, और डिग्री कितनी हो जाएगी, ज़रा बताइए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना है, 2 है, और 2 की जो पावर होगी वो 1 होगी, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब वो कौन से केस होंगे जिसमें डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वो कौन से केस होंगे जिसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। कुछ लोग दिख रहा है स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, ज़रा लाइक शेयर कमेंट करते हैं एक बार जल्दी से एक बार कमेंट करते हैं, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्लियर चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो डिग्री नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, अब मान लिए कि यहाँ पर के पॉलिनोमियल नहीं हो, ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं होने का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लिए e की पावर, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है dy/dx, ठीक है, dy/dx प्लस, ठीक है, d2y/dx2, ठीक है, प्लस 3 sin x = 0। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव दिया गया, बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं दिया गया, इसीलिए डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो और कौन कौन से केस होंगे, तो केस किस टाइप के केस होंगे वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर मान लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरह के टर्म आ रहे हो, ठीक है,
तो ये हो गया log dy बाई डी एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये दिया गया है, ठीक है, या फिर दिया गया ए की पावर dy बाई डी एक्स जिसको हम पॉलिनॉमियल ना बना सकें, ठीक है, या e की पावर dy बाई डी एक्स। अगर ये टर्म्स हैं, ठीक है, अगर ये टर्म्स आ रहे हैं तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के टर्म अगर मान लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार, दिख रहा है स्क्रीन पे काफ़ी लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा एक बार लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें एक बार, ठीक है, जल्दी से बताएं, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा बताएं सेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, जल्दी से बताएं, जल्दी से एक बार कमेंट करिए। तो हम लोग ने देखा, ऑर्डर देखा, डिग्री देखी और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री देखी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लिए कहीं पे, डिग्री भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर, क्लियर है, बात समझ में आ गई, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए डिग्री में। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया है, ठीक है। जल्दी से बताइए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं ज़रा जल्दी से बताइए, ठीक है, अगर उनको क्लियर हो गया। जो लोग भी जुड़े हुए हैं ज़रा जल्दी से बताइए कि क्लियर अगर हो गया उनको, ठीक है, जल्दी से बताएं। जो लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी से बताएं क्लियर अगर हो गया उनको, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल्स देख लेते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नोट करके एक चीज़ और देख लिए, ठीक है, क्या देख लेते हैं, अगर हमारे पास y डैश लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स ही है, ठीक है, वो क्या है, dy बाई डी एक्स, या फिर हम y1 भी लिखते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर y डबल डैश लिखा है इसका मतलब वो क्या है, d2y बाई dx2 है और उसे हम y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये रिमेंबर रखना है कि अगर मान लिए कहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया है इस टाइप से डैश करके फॉर्म में दिया गया तो इसका मतलब वो क्या, डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने डैश होंगे उतने डेरिवेटिव्स वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो लोग भी जुड़े हुए ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दें, ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दिए एक बार, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दिए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, तो ताकि पता चल जाए कौन कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक बार कमेंट कर दें, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा कमेंट करें एक बार, ठीक है। चलिए आइए अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे चलते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, और एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है, यहाँ पर आपको डिग्री और ऑर्डर बताना, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है सोल्यूशंस पे चलेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से सोल्यूशंस हैं, फिर फॉर्मेशन है, फिर बाकी क्या अदर्स चीज़ें वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखना है यहाँ पर डिग्री और, ठीक है, डिग्री फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की और ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो सभी क्वेश्चन में हमको ऑर्डर और उनकी डिग्री हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है, क्लियर। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे देखते हैं ऑर्डर डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है d4y अपॉन dx4, ठीक है, d4y अपॉन dx4 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन और y ट्रिपल डैश इजुकस टू 0। बात समझ में आ गई, इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, 4, ठीक है, 4 बार डिफ्रेंशिएट किया गया इसलिए ऑर्डर हो जाएगा इसका 4। और अगर आप यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्यों होगी बताइए जल्दी से, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी हम लोग ने पीछे देखा है क्योंकि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, यहाँ पे देखिए साइन के अंदर आ गया है, ठीक है, साइन के अंदर क्या आ गया है, dy, ठीक है, d3y अपॉन dx2, ठीक है। कहने का मतलब है कि डिग्री इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्लियर है, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो y डैश प्लस 5y इजुकस टू 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx, ठीक है, प्लस 5y इजुकस टू 0। तो अब अगर यहाँ पर डिग्री और
ठीक है। डिग्री और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया गया, मतलब ठीक है, सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, 1 हो जाएगा और उसकी पावर भी 1 है, तो इसका मतलब डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है डी एस अपॉन, ठीक है, डी टी, डी एस अपॉन डी टी की होल पावर 4 दिया गया है, इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल का साइन हमारे पास क्या दिया गया है, +3, इक्वल का साइन ही प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो +3s प्लस ये 3s दिया गया और फिर दिया गया d2s अपॉन, ठीक है, dt2, ठीक है, इज़ुकस टू 0। तो अब यहाँ पर इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है, जल्दी से बताइए ऑर्डर और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी हो जाएगी। अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर 2 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 प्रेजेंट है। और अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, ठीक है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए, उसी डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट, ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, तो इसका मतलब डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2, और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़रा जल्दी से इसको बताइए, ठीक है, d2y/dx2 ये दिया गया, इसकी होल पावर हमारे पास 2 दी गई है, प्लस कॉस और यहाँ पर क्या दिया गया, dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया गया आपको। तो अब इसमें बताना है इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ठीक है। तो ऑर्डर तो आप यहाँ से देख ही रहे हो, ठीक है, ऑर्डर इसका कितना है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, ऑर्डर तो 2 हो गया। और डिग्री के बारे में आप बताइए क्या होगा, ठीक है, जल्दी से डिग्री के बारे में कमेंट करके बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। इसका ऑर्डर तो हमें दिख रहा है कि कितना है, इसकी डिग्री कितनी होगी जल्दी से बताइए, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री के बारे में इसकी बताइए कि कितना आएगा, ठीक है। तो कुछ को और क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या दिए गए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 हमारे पास क्या दिया गया, 5 हमारे पास दिया गया d2y/dx2 और क्या दिया गया, इज़ुकस टू cos 3x और क्या दिया गया, प्लस साइन 3x, तो ये दी गई है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर के साथ साथ आपको डिग्री भी बतानी है। तो ऑर्डर आप देख ही सकते हो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया गया, ठीक है। तो अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया गया तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, ज़रा जल्दी से बताइए, ठीक है, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या दिया गया यहाँ पे 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़, जिनको भी समझ में आ गई हो ज़रा जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें, एक बार लाइक शेयर कमेंट करें जल्दी से। ऑर्डर और डिग्री जिनका क्लियर हो गया हो तो वो जल्दी से बताएं कि क्या है, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री जिनका क्लियर हो गया हो जल्दी से बताएं, कमेंट करो यार जल्दी से तुम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनके ऑर्डर और डिग्री हम लोग ने अभी देखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, 8, 9 ये सारे लाइन से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, y डैश प्लस y इज़ुकस टू e की पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, ज़रा जल्दी से बताइए, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ही तो दिया है, सिंगल एक ही बार तो डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर डिग्री की बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप डिग्री की बात करोगे तो इसी डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री दोनों कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें, एक बार बताएं कितना आ रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया y डबल डैश दिया गया प्लस y डैश का होल स्क्वायर दिया गया प्लस 2y इज़ुकस टू 0 दिया गया। जल्दी से इसमें बताइए कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका ऑर्डर
ऑर्डर और डिग्री कितनी है इसकी, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी है, ठीक है। तो आपको सामने से दिख रहा है कि इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी हो जाएगी। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा ऑर्डर डिग्री बताएं, ठीक है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताएं जल्दी से कितनी होगी, जल्दी से इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए कितनी होगी। जल्दी से बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी, ठीक है। जो लोग भी देखें ज़रा ऑर्डर डिग्री बताएं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट किया गया तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और उसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, ठीक है, d2y/dx2, ठीक है, बात समझ में आ गई, प्लस और ये कितना हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y = 0। तो अब आप देख सकते हो कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और उसी की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब वही उसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। क्लियर ये चीज़, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई। जो लोग भी देखें ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट करें। जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करें। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ लोग जुड़े हुए, ज़रा जो लोग जुड़े हुए जल्दी से बताएं, लाइक शेयर कमेंट करें एक बार, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करो बेटा। जो लोग भी जुड़े हुए हो ज़रा लाइक शेयर कमेंट करिए। फिर उसके बाद आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशंस पे चलते हैं, जनरल सॉल्यूशन और, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन और फिर उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। आइए तो फैमिली ऑफ कर्व देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए फैमिली ऑफ कर्व देखते हैं, फिर जल्दी से बताइए, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लेट, ठीक है, लेट y = ae⁻x, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये हम लोग ने ले लिया लेट y = ae⁻x, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी अ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, बी अ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व। ये हमने मान लिया कि किसी भी कर्व की फैमिली है, ठीक है। और यहाँ पर जो a दिया गया है ये कहलाता है पैरामीटर, ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पैरामीटर। ये चेंज होता रहेगा, फैमिली इसकी चेंज होती रहेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कर्व, ये पैरामीटर चेंज होता रहेगा, इसकी फैमिली चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, dy/dx। और चाहे तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक काम करिए यहाँ पर लिख लिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है। तो a तो ऐसे ही रहेगा, e⁻x का करेंगे तो कितना हो जाएगा e⁻x ही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि e⁻x को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो dy/dx, और आपने देखा ae⁻x के यहाँ पे हम लोग ने क्या रख दिया, y रख दिया, तो y उधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा dy/dx - y = 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, ये क्या मिल गई हमको, ये हमको मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या मिल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी मिल गई, इस कर्व की, ठीक है, जो ये कर्व दिया गया है y = ae⁻x, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व दिया गया, इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अगर मान लिए कि इस कर्व, या ये कहें उल्टा इसको कहें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसका सलूशन ये है, ठीक है, इसका सलूशन ये है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसका सलूशन अगर ये है तो ये कहलाता है जर्नल सलूशन। ये क्या कहलाएगा, जर्नल सलूशन। अगर ये एक कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इस सलूशन को देखें, अगर हम एक कांस्टेंट के साथ लिख लें इसको इस तरीके से, इसको एक कांस्टेंट के साथ अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो समथिंग कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। एक कांस्टेंट के साथ अगर हम इसको लिख लें तो ये कहलाता है जर्नल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है, जर्नल सॉल्यूशन। और अगर हम पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व का मेंबर निकालते हैं, अगर हम पर्टिकुलर निकालते हैं, यहाँ पे चाहे लिख भी लिए, ठीक है, अगर हम फाइंड करते हैं, इफ़ वी फाइंड पर्टिकुलर मेंबर
member of the given family of curve of the given family of curve is called, ठीक है, is called particular solution, is called क्या कहलाता है, particular solution कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग ने सॉल्यूशन के, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के दो सॉल्यूशन देखें कौन कौन से। एक तो है जर्नल, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर। तो जर्नल सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो फैमिली ऑफ कर्व निकाल देगा, ठीक है, बात समझ में, सभी फैमिलियों को रिप्रेजेंट करेगा। और पर्टिकुलर का मतलब होता है उसमें का एक स्पेसिफिक मेंबर, किसी एक मेंबर को अगर हमें निकालना हो दी हुई कंडीशंस पर, ठीक है, दी हुई कंडीशन पे। ये कब निकाला जाता है, ये दी हुई कंडीशंस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जो मेंबर निकल करके आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार, यार आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेशन कैसा चल रहा है ये भी बताते रहें, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हो, ज़रा जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। मुझे लगता है आज ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, ठीक है। आइए कुछ ही लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो जो लोग भी दिख रहे हैं ज़रा जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें एक बार सेशन कैसा चल रहा है ज़रा बताएं जल्दी से सेशन कैसा चल रहा है एक बार बताएं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं फिर आगे, ठीक है। जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार। आइए जनरल सोल्यूशन को देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आइए एक बार जनरल सोल्यूशन को देख लेते हैं, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, द सोल्यूशन विच कंटेन, ठीक है, ऐसे लिख लिए, द सोल्यूशन विच कंटेन arbitrary constant which contain arbitrary constant which contain arbitrary constant is called general solution, is called general solution। तब हम उसे क्या कहेंगे, जनरल सोल्यूशन कहेंगे। और इसी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, इसी के अगेंस्ट हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। वहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक, ठीक है, वहाँ पर स्पेसिफिक सोल्यूशन निकल कर के आता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। नाम ही से पता चल रहा है पर्टिकुलर, ठीक है, वैल्यूज़ पे हम लोग को जो सोल्यूशन मिलता है वो क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। व्हेन वी गेट अ सोल्यूशन ऑन स्पेसिफिक condition by removing arbitrary constant, ठीक है, arbitrary constant is called particular solution, ठीक है। तब हम उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तब हम उसे क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जितने लोग जुड़े हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से, फिर उसके आगे का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिख रहा है कुछ लोग जुड़े हुए, जो लोग जुड़े हुए ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार, ठीक है, जल्दी से जो लोग जुड़े हुए ज़रा एक बार कमेंट करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका क्या है, ठीक है। जो लोग जुड़े हुए ज़रा कमेंट करें एक बार।
चलिए जल्दी से कमेंट करिए। आइए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर अगर सोल्यूशन समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम लोग को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं 9.2, जहाँ पर दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन दिया गया और उसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन दिया गया और उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन, और फिर उसको हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं 9.2। ठीक है, जैसा कि मुझे स्क्रीन पर दिख रहा था कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो लोग जुड़े हुए ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से, तो बेहतर होगा। ठीक है, एक बार कमेंट कर दें, ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। करेगा पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया वो दिया गया y इक्वल्स टू ई की पावर x। ठीक है, और +1। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, ये सोल्यूशन दिया गया और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है। ठीक है, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये वेरीफाई कराना है। ठीक है, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये हमें करके दिखाना है। ठीक है, ये अगर इसका सोल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को देखना है। ठीक है, जैसे कि मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर कुछ लोग जुड़े हैं, ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दे एक बार। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इस देखते हैं कि डबल डेरिवेटिव दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव डबल है। ठीक है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, तो हमें इस कर्व को 2 बार डिफरेंशिएट करना है और फिर उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मतलब y डैश कितना निकल आया, e की पावर x। 1 का तो 0 हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई डी2, dx2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y डबल डैश और e की पावर x का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उतना भी वही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई, कोई e की पावर x है, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, सेम ही रहता। तो आइए अब हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS में हम लोग ने क्या ले लिया, y डबल डैश माइनस वाई डैश। जैसी ही वैल्यू रखेंगे तो RHS आना चाहिए। तो y डबल डैश की वैल्यू भी e की पावर x है और y डैश की वैल्यू भी e की पावर x है, कट करके 0 आ गया, इसका मतलब RHS। तो हमें ये वेरीफाई कराना था ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, या फिर हम कहें कि ये फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी गई है जो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कोई तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया y इक्वल्स टू हमारे पास दिया गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, 2x प्लस सी, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या दी गई है, वो दी गई है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमें वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इस कर्व को हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y डैश और इसका एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 2x का x का 1 हो गया तो बचा कितना 2, और c का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS में हमारे पास क्या गिवन है, y डैश। ठीक है, y डैश माइनस 2x माइनस 2। जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप y डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, 2x प्लस 2। तो यहाँ पर रख देते हैं आप 2x प्लस 2 माइनस, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2x माइनस 2।
तो आप कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 और यही कितना है, यही है आपके पास RHS। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमें खाली वेरीफाई करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वेरीफाई कर लिया। क्लियर ये चीज़, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है। कुछ बड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अब कर्व दिया गया हमारे पास y = √1 + x² और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई y' कितना दिया गया है, xy अपॉन ये कितना दिया गया 1 + x², ठीक है। बात समझ में आ गई, ये दिया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये ले लेते हैं कर्व। अब अगर हम कर्व को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो y² = 1 + x² हो जाएगा, y² कितना हो जाएगा 1 + x², ठीक। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। क्लियर ये चीज़, स्क्वायरिंग हम लोगों ने क्या किया है, बोथ साइड कर दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। देखिए अब आप इसमें कर ये सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y, ये 2y आगे आ जाएगा क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। तो 2y, y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखें 1 का 0 और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। बात समझ में आ गई। और x और x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो dy/dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, dy/dx की वैल्यू आपके पास आ गई x/y, ठीक है, x/y आ गई। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। इसमें y से ऊपर नीचे हम लोग ने क्या किया है, मल्टीप्लाई करा दिया। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xy/y², ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई तो ऐसे ही रखो, y² की जगह पे आप ये लिख सकते हो 1 + x²। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगर आप देखें तो ये चीज़ हमने क्या की, वेरीफाई कर दी। क्लियर है, सिंपल सा था ये जो कि हम लोग ने किया। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से। जो लोग भी जुड़ गए हैं एक बार लाइक शेयर कमेंट करें जल्दी से, ठीक है। आइए, तो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, एक्सरसाइज 9.2 का। हमें क्या करना है, दी हुई, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी कर्व को हमें सेटिस्फाई करना, बताना है कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। बात समझ में आएगी, सब सिंपल से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन सामने ही दिया गया, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। और अगर दी हुई कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई तो उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 वाला देख लेते हैं। तो 5 वाले में क्या दिया गया, y = ax दिया गया और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है, xy', ठीक है, xy' = y, ठीक है। और x ≠ 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा a, dy/dx = कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। क्लियर है। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, a की वैल्यू हमको मिल गई y', कितनी मिल गई y'। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब a की जगह पे y' रख दिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y = a की जगह पे क्या रख रहे हैं y', तो y'(x) यही आपको लाना था। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ने बना दी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से, ठीक है, जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट करें। दिख रहा है कि कुछ लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं और फिर आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 या 7, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताइए, जो लोग जुड़ गए ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 क्या दिया गया हमारे पास, y = x sin x दिया गया, ठीक है। y = x sin x दिया गया और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है, ठीक है। तो ये दी गई है xy'(x), ठीक है, xy' दिया गया है, ठीक है। और इक्वल टू क्या दिया गया है, y + x और अंडर रूट x² - y²,
ठीक है, और ये कह रहे हैं कि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, और यहाँ पर दिया गया है और या फिर एक्स इज़ लेस देन माइनस वाई, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग को ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, इसको सेटिस्फाई करना है, तो एक बार ही डेरिवेटिव दिया गया। देखिए डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स को रोका साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को रोकेंगे तो एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लियर ये चीज़ इतना। ठीक है, अब LHS और RHS दोनों से वैल्यू हम निकालते हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ज़रा क्या होगी दोनों से वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले निकालने जा रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया, एक्स वाई डैश दिया गया, तो कितना हो जाएगा, एक्स तो ऐसे ही रखेंगे, वाई डैश की वैल्यू कितनी निकाल के लाएँ, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए अब RHS ले लेते हैं, RHS से वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। RHS में क्या दिया गया, y प्लस एक्स। ठीक है, अंडर रूट में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू रख दी है एक्स साइन एक्स। ठीक है, और प्लस एक्स ऐसी रहन दी है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ऐसी रहन दी है, y की वैल्यू कितनी है एक्स साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक्स साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक्स भी ऐसे ही रहेगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पे करके दिखा देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर एक्स निकल आया। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो वैल्यू आपको क्या मिल गई, एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स से बाहर निकल के आएगा तो कॉस एक्स। आप देख सकते हैं जो LHS निकला था वही RHS है। ठीक है, तो सेम निकला है मोहन सर, डेडली थंबनेल सर जी, थैंक यू मोहन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर ये चीज़, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने इसको भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या दिए गए। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक के हम लोग ने किया है, कुछ और बड़े क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन कर लिए इसके। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से, बताएँ जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें एक बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आइए कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग और कोई सा ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हम लोग देखते हैं 8 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। 8 क्वेश्चन क्या दिया रहा है, कह रहा है वाई माइनस कॉस, ठीक है, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और इसकी जो इक्वेशन है वो क्या दी गई है हमारे पास, वो दी गई है वाई साइन वाई। ठीक है, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, और क्या है, ठीक है, प्लस एक्स, और ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, आई सेटिस्फाई कराना है इसको। ठीक है, तो जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से। आइए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव तो एक ही है। ठीक है, डेरिवेटिव कितना है, ये फर्स्ट ही ऑर्डर का है। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर फर्स्ट ऑर्डर का तो एक ही बार खाली डिफरेंशिएट करें इसको हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा, वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस कॉस वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन वाई, और वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक्स का हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, एक्स का हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, बोलिए ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, जल्दी से बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलिए करें अब इसको आगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना हो गया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें
तो कितना मिल जाएगा 1 प्लस साइन वाई, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलिए जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y dy/dx, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा y, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस वाई साइन वाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा y। अब इस y की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर x प्लस कॉस वाई, ठीक है। तो यहाँ से इस y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस कॉस वाई, क्योंकि हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पर नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, y की जगह पे हम लोग रख रहे हैं x प्लस कॉस वाई, ये हो जाएगा प्लस y साइन वाई, और ये कितना दिया गया, ये दिया गया y। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, y dy/dx को तो आपको पता ही है क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y डैश, और ये कितना आ गया x प्लस कॉस वाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस y साइन वाई, और ये कितना है y। तो यही हमको शो करके दिखाना था, ठीक है, यही हमको लेकर के आना था। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट मारें जल्दी से एक बार, ठीक है, एक बार लाइक शेयर कमेंट करें, दिख रहा है कि कुछ लोग हैं स्क्रीन पे, ठीक है, एक बार लाइक शेयर कमेंट करें जल्दी से, ठीक है। आइए, तो हम लोग ने अभी 2 एक्सरसाइज देखी। 2 एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट देखा उसका कि कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने इसके देखे, कुछ MCQs भी हैं, ठीक है, और फिर बोर्ड के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दें। तो एक आध क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है कल की क्लास में करेंगे, ठीक, 9.3 से वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, होमोजीनियस और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया पार्शियल वाला तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही देखेंगे, उसके सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़े हुए ज़रा लाइक शेयर कमेंट करते हैं एक बार, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। 9 में क्या दिया गया, x प्लस वाई, ठीक है, इज़ टू दिया गया tan इनवर्स y, ठीक है, क्या दिया गया है, tan इनवर्स y, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है, वो दी गई है y स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज़ टू 0, ठीक है। तो आइए इसको वेरीफाई करिए, ज़रा बताइए कितना आएगा, इसको वेरीफाई करके जल्दी से बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, इसको वेरीफाई करते हैं कितना आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, एक ही है, तो एक बार ही ये डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार। तो आप अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो गया, y का कितना हो जाएगा dy/dx, और tan इनवर्स y का मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन ले लें, और इधर, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें इसको इधर ले ला करके कॉमन ले लेंगे तो आप देखेंगे यही बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चाहे तो कहिए इसको करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप अपने आप से भी कर सकते हो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं। तो आइए हम करके ही दिखा देते हैं इसको, 1 प्लस dy/dx, ठीक है। तो क्या है हमारे पास दिया गया 1 प्लस dy/dx, और इधर कितना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये है dy/dx, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, 1 इज़ टू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -1, और ये हम लोग ने क्या ले लिया dy/dx, ठीक है, क्लियर है। एलसीएम ले लीजिए, तो 1 इज़ टू 1 - 1 वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो 1 इज़ टू माइनस वाई स्क्वायर dy/dx, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना दिया गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देख ली बनाना क्या था, ठीक है, तो हमें ये बनाना था, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 1, बात समझ में आ गई, फिर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है। तो ये हमें आई थिंक लगता है कि आ गया, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना है माइनस वाई स्क्वायर, और dy/dx को तो वाई डैश लिख सकते हैं, ला करके इधर ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज़ टू 0। तो आपको यही बनाना था, ठीक है, यही आपको बनाना था जो कि आप लेकर के आए हो, ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, फिर आगे हम लोग करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, बात समझ